तब ध्यान देना हम क्या बता रहे हैं। देखो ये ऐसे समझोगे ना तो किताब में आराम से समझ में आ जाएगा तुमको। स्टार्ट करो, ठीक है कर दिए। तो सब लोग ध्यान देना, ये पूनम है, पूनम को हमने सन बनाया हुआ है। क्या बनाया है? सन, यानी कि सूरज, यानी कि हमारे यूनिवर्स का केंद्र है, हमारे सोलर सिस्टम का क्या है ये? केंद्र है। सारे के सारे प्लेनेट इसी का चक्कर लगाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो हमारे ग्रह हैं, जो प्लेनेट हैं, उनकी उत्पत्ति इसी से, इसी ग्रह से हुआ है, इसी स्टार से हुआ है, ठीक है, सन से हुआ है। यानी कि सन भी एक तरह का स्टार ही है, ठीक है। ये क्या है? पृथ्वी। इसको हमने क्या बनाया है? पृथ्वी, यानी कि अर्थ। इसी पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। जो हमारे 8 तरह के ग्रह होते हैं, 8 तरह के प्लेनेट होते हैं, उसमें से एकमात्र इसी पे जीवन है। तो उस दिन मैं तुम लोग को बताया था कि पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर कैसे लगाती है, बताया था ना? 2 तरह से चक्कर लगाता है। एक तो अपनी जगह पे क्या होता है? रोटेट होता रहता है ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे रोटेट होते होते क्या करता है? चक्कर लगाता है। दिखाओ कैसे चक्कर लगाता है? ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, बताया था तुम लोग को। ऐसे घूमते घूमते आएगा, ठीक है, अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है और इस सूरज का भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है, अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है और उसका चक्कर भी लगा रहा है। तो ये बताओ तुम लोग मुझे, बस अब चक्कर लगा के यहाँ पे आ गया नहीं है? कितने साल हुए इसको आने में? यहाँ पे 1 साल, 365 दिन और 6 घंटे लगे इसको आने में। हम लोग को तो लगे यहाँ पे तो आया तो 1 मिनट लगा होगा, लेकिन इसको असली में कितना टाइम लगता है? 365 दिन और 6 घंटे, ठीक है। अब ये बताओ कि ये किस दिशा में चक्कर लगा है? बताओ तो। रोटेशन किस दिशा में हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो घड़ी के चलने की दिशा होती है ना, उससे उल्टी दिशा में चल रहा है। समझ रहा है सभी को? और सूरज का चक्कर किस दिशा में लगा रहा था? कैसे लगा रहा था चक्कर? बताओ। ऐसे घूम रहा था ना, ऐसे ऐसे करके। तो कौन सी दिशा थी इसकी? वो भी एंटी क्लॉकवाइज था। मतलब अपने एक्सिस पे भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और सूरज का चक्कर भी किस दिशा में लगा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन भी याद रखना है तुम लोगों को कि पृथ्वी जो है 2 तरह से गति करती है। एक तो रोटेशन करता है, यानी कि घूर्णन करता है, अपने ही जगह पे घूमता रहता है और उसको एक बार घूर्णन करने में 1 दिन का समय लगता है, 24 घंटे लगते हैं। और पृथ्वी का, सूरज का क्या करता है? ये रिवॉल्यूशन करता है। रिवॉल्यूशन का मतलब सूरज का चक्कर लगाता है और एक चक्कर कंप्लीट करने में कितने साल लगते हैं? 1 साल, यानी 365 दिन और 6 घंटे। समझ रहा है? और ये भी इसका कौन सा दिशा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। दोनों में ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है। इसी वजह से जो हमारे देखते हो पंखे होते हैं, पंखे को भी एंटी क्लॉकवाइज चलाया जाता है। तुम्हारी जो दादी होती है जाता होता चलाती है, वो भी देखते हो ना एंटी क्लॉकवाइज चलाती है। सोचो हम लोगों को कितने पहले ही पता था कि सब कुछ क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। समझ रहा है? अब हम बात करते हैं पृथ्वी के एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट की। मतलब एकमात्र जो पृथ्वी का क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। और ये किसको मैंने बनाया उपग्रह? किसको बनाया हमने? करण को। करण जो है अब ये बताएगा कि कैसे पृथ्वी का चक्कर अब ये लगाता है। पृथ्वी का चक्कर जब ये भी वैसे ही लगाता है, देखो ऐसे ऐसे घूमेगा, घूमते 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 ऐसे ऐसे घूमते घूमते क्या करेगा? वापस ये अपनी जगह पे चला आएगा। समझ रहा है? तो जैसे पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगा रहा था, वैसे ही चंद्रमा भी इसका क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। जैसे तो सेम टू सेम इसका चक्कर जैसे लगाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह समझ लेते हैं बात। ये अपनी जगह पे क्या कर रहा है? ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है ना। तो घूमने में ऐसा माना जाता है कि 27.5 दिन या 29.5 दिन का समय लगता है। घूमने में लगता है देखो 27.5 दिन, लेकिन माना जाता है कि नया मून बनने में 29.5 दिन लग जाता है। तो घूमने में इसको कितने दिन लगे? 27.5 दिन। और ये चक्कर लगाया ऐसे, ऐसे घूम के आया, चक्कर लगा के कितना दिन लगाया? ऐसे घूमते हुए यहाँ पे पहुंचा तो कितना दिन लगा इसको? 1 साल नहीं लगा, उतना ही दिन लगा। 27.5 दिन घूमने में लगा ना ऐसे ऐसे, तो उतने ही दिन इसको चक्कर लगाने में लगा। तो मून की ये खास बात है कि इसको 27.5 दिन ऐसे भी आने में लगता है और 27.5 दिन ऐसे घूमने में भी लगता है। किसी किसी किताब में 29.5 दिन भी दिया रहता है। समझा है ना? किसी किसी किताब में ऐसा ही मिलता है कि 29.5 दिन लगता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा माना गया कि लगभग दोनों चीज बराबर है। अपनी जगह पे घूमता है वो भी और ऐसे चक्कर लगाता है वो भी। बात सबको समझ आ रहा है? तो जिसके भी उपग्रह होते हैं वो अपने क्या करते हैं? उपग्रह का चक्कर लगाते हैं। जैसे उपग्रह इसका मून है तो मून इसका क्या करता है? अपने ग्रह का चक्कर लगाता है। तो मून किसका चक्कर लगाएगा? चंद्रमा किसका चक्कर लगाएगा? पृथ्वी का। और पृथ्वी किसका चक्कर लगाएगा? सन का। ऐसा माना जाता है कि ये जो सन है, सन से सारे ग्रह बने हुए हैं। 8 के 8 ग्रह जो है सन से ही बने हुए हैं।
सन से टूट के सारे ग्रह बने हैं, तो इसीलिए ये जो सन है ना वो इसका चक्कर लगाता है, और इससे टूट के ये बना है, ठीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी से टूट के बना है, इसलिए इसका चक्कर ये लगाता है। तो ऐसे करके सबसे ज्यादा ग्रह वाला प्लेनेट कौन सा है? सैटर्न है। कौन है? सैटर्न। शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा ग्रह है, कुल मिला के कितने उपग्रह है? 82 उपग्रह है। कितने उपग्रह है? 82 उपग्रह। तो उसके 82 जो उपग्रह होंगे ना, वो सारे के सारे शनि के चारों तरफ ऐसे ही 82 क्या करेंगे? चक्कर लगाएंगे। और उसी तरह से दूसरे नंबर पे किसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है? बृहस्पति। किसके पास है? बृहस्पति। जुपिटर के पास दूसरे नंबर पे, कुल मिला के 80 है, 79 या 80, ठीक है। तो 80 करके उसके वो भी सारे क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। बात समझ रही है सभी को? अब मैं तुम लोग बताने जा रहा हूँ कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है। समझ रहा है सभी को? देखो सभी लोग, पृथ्वी और ये जो चंद्रमा है चक्कर लगाते लगाते जब सूरज के एक तिहाई में आ जाते हैं तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग कि सीजीजी आ गया। क्या आ गया? सीजीजी। उस सिचुएशन में होता क्या है कि ग्रहण लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्या लगने की संभावना बढ़ जाती है? ग्रहण। अभी देखो 2 दिन पहले चंद्र ग्रहण लगा था, देखेगा तुम लोग? देखो चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, लूनर इक्लिप्स बोलते हैं उसको। कैसे लगता है जरा इस पे ध्यान देना। ऐसे चक्कर लगाते लगाते ग्रहण लगने का पहला कंडीशन ये है कि तीनों एक ही रेखा में होना चाहिए। तीनों क्या होना चाहिए? एक ही रेखा में होना चाहिए। चाहे तो ये दोनों यहाँ पे कर लो, चाहे तो ये दोनों यहाँ पे कर लो, लेकिन होना चाहिए किस पे? एक ही रेखा पे होना चाहिए। तो ये जो पृथ्वी है और ये क्या है? चंद्रमा है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा क्या होता है? पूरा का पूरा दिखता है ऐसे हम लोग को, पूरा दिखता है ना ऐसे। लेकिन होता क्या है उस दिन कि ऐसे चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाता है। कौन आ जाता है बीच में? पृथ्वी। अर्थ हमारा क्या होता है कि इस मून के और इस सन के बीच में आ जाता है, और बीच में आके क्या करता है कि इसकी सारी की सारी रोशनी को, सारी की सारी जो रोशनी आ रही है, इसकी सारी की सारी जो लाइट आ रही है, इसको अपने ऊपर ही क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, इसके ऊपर ही आके गिरता है, और ये इसके पीछे क्या करता है? परछाई बनाने लगता है। दोबारा में बाहर खड़े होकर देखते हो ना, तुम्हारे शरीर के पीछे क्या होता है? परछाई रहता है। तो वैसे ये जो खड़ा है तो इसकी सारी की सारी परछाई कहाँ पे आएगी? चंद्रमा पे आने लगेगी, और चंद्रमा का खुद का तो प्रकाश होता नहीं है, तो ये क्या होता है कि इसकी जो परछाई है इसके ऊपर बनने लगता है। अब उस दिन जो है पूर्णिमा होने वाला था, और हमको क्या दिख रहा है कि उस दिन एकदम अंधेरा है, एकदम अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा हो सकता है कि एकदम दिखाई ही ना दे, और दिखाई भी देगा तो तुमको लाल कलर का दिखाई देगा। कल देखे थे ना रेड मून निकला था परसों। तो उस दिन कहते हैं कि बाहर निकलना सही नहीं होता है, चंद्रमा को देखना सही नहीं होता है, क्योंकि उस दिन ग्रहण लगा होगा। तो ग्रहण कैसे लगा? चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स कैसे लगा? जब सूरज और मून के बीच में कौन आ गया? अर्थ आ गया। तब तो समझ आ रहा है? ऐसे ही चक्कर लगाते 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 ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया। ये कौन है? मून। ये कौन है? अर्थ। ये है सन। मतलब सूरज के और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया? मून आ गया, चंद्रमा आ गया। और इस दिन ये अमावस्या का दिन रहता है, ठीक है। ये क्या करेगा? सूरज की जो जितनी भी लाइट है सबको ये रोक लेगा। क्या करेगा? ये रोक लेगा। सबको तो नहीं रोक पाएगा, साइज में छोटा होता है, तो कुछ हिस्से को क्या करेगा? ये रोकेगा, अपने आगे क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा। तो इसका जितना परछाई पृथ्वी पर बनेगा, सारा का सारा परछाई तो नहीं बनेगा, लेकिन कुछ हिस्सों में क्या बनने लगेगा? परछाई बनने लगेगा। जितने हिस्सों में परछाई बनेगा उन दिनों को दोपहर में अंधेरा दिखाई देने लगेगा। तुम लोग सुनते हो ना कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है, आज बनारस में सूर्य ग्रहण लगने वाला है, आज मऊ में सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सूर्य ग्रहण का मतलब ये होता है कि आज के दिन एकदम अंधेरा रहेगा, दिन भर 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, क्योंकि पृथ्वी के और सूरज के बीच में कौन आ गया है? चंद्रमा आ गया है, और चंद्रमा की सारी लाइट को क्या कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है। तो उस दिन पृथ्वी पर पूरा क्या हो जाएगा? उतने क्षेत्र में क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, और हम कहेंगे कि कौन सा ग्रहण लग गया है? चंद्र ग्रहण लग गया है। सॉरी, क्या लग गया है? सूर्य ग्रहण लग गया है, यानी कि सोलर इक्लिप्स लग गया है। उस दिन सूरज की रोशनी इस पे आ ही नहीं रही है, क्योंकि बीच में ये पृथ्वी का बीच में मून क्या कर रहा है? चांद क्या कर रहा है? रोकने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। सबको समझ आ रहा है? ये सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, जब ये इसके बीच में आ जाएगा, पृथ्वी के बीच में और इसके बीच, मून के बीच में और ये सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाएगा, तो कौन सा इक्लिप्स रहेगा? चंद्र ग्रहण, ठीक है। और जब ये आ जाएगा इससे तो सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? अमावस्या का दिन होता है, और सूरज का जो रोशनी है वो पृथ्वी के कुछ हिस्सों पे नहीं पड़ता है। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है?
पूर्णिमा का दिन होता है, और उस दिन हम लोग सोचते हैं कि आज रात को पूर्णिमा निकलेगा, पूरा पूर्णिमा का चांद होगा, एकदम उजियारी वाली रात होगी। लेकिन ये पृथ्वी क्या करता है, सारा का सारा लाइट इसका अपने पास ही रोक लेता है, और इस दिन पूरा चांद क्या हो जाता है, एकदम अंधेरा। हम कह रहे आज तो पूर्णिमा होने वाला था, आज तो अजोरिया रात निकलने वाली थी, आज अंधेरा क्यों हो गया? तो आज अंधेरा क्यों हुआ है? क्योंकि चंद्र ग्रहण लगा है। सबको समझा है ना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। इसको अच्छे से याद कर लेना, लिख के किताब में बना के लिखाना। चलो ठीक।